सुंदर होता है मन अति सुंदर। दादी, आप किसके साथ रहेंगी? काश मैं अपना बंटवारा कर पाती, अपने 2 हिस्से कर लेती और एक हिस्सा दोनों परिवारों में बांट देती। अजी आप क्या बोल रही है? ऐसा नहीं है। आप हमारे साथ रहेंगे। क्यों 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 सुजाता? हाँ मम्मी जी, आप अपने बड़े बेटे के साथ रहेंगे, है ना? हाँ सुजाता, जब बंटवारा एक समान हुआ है तो मम्मी जी को रखने में हम उतने ही सक्षम हैं जितने के देवर जी। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? मैं दोनों के साथ रहूंगी। मतलब? शुरू के 15 दिन मैं जग्गू के साथ रहूंगी और बाद के 15 दिन ब्रिज के साथ। जी मम्मी जी। किसी को कोई आपत्ति? जग्गू, तुम वो फाइल लाए हो? लेके आओ। घर के साथ साथ व्यापार का भी बंटवारा हो चुका है। दिव्यम, कानपुर वाली कंपनी के सीईओ तुम, और गोलू, तुम आगरा वाली कंपनी के सीए। हाय, मेरा गोलू सीईओ बनेगा? हाँ। दादी, बिजनेस का बंटवारा करने की क्या जरूरत है? मैं और गोलू भैया मिलके संभाल लेंगे, इसमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज आप वापस लीजिए इसे। हाँ दादी प्लीज इसे वापस ले लीजिए। मैं फैसला कर चुकी हूँ। गोलू, तुम्हारी माँ को लगता है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, और सुजाता तुम्हें लगता है कि दिव्यम ने अकेले मेहनत करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया है, उसके साथ नाइंसाफी हुई है। तो अब से घर के दोनों बेटों को उनकी कंपनी की पूरी भागदौड़ उनको दे दी गई है, तो अब वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। अब किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। सब अपनी अपनी कमाई अपने पास रखेंगे और खुश रहेंगे। तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो। जब अब सब कुछ बढ़ चुका है, इस लकीर को कोई पार नहीं करेगा। दोनों परिवारों में अब कोई लेन देन नहीं होगा। दोनों परिवारों का कोई भी सदस्य एक दूसरे के किसी काम में भी कोई मदद नहीं करेगा। उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग अपने अपने हिस्से में खुश रहोगे और अब किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। गौरी उठ गई है। अंधी हो क्या तुम कली? जरा नीचे देखो, अभी तुम ये लकीर लगने वाली थी। हमारी बेटी दिव्रानी जी के हिस्से में है। हम नीचे काम में व्यस्त रह गए, गौरी को लेने नहीं जा पाए। हमें हमारी बेटी के पास जाना है। चुप! जो चीज जिस हिस्से में है वो चीज वही मिलेगी। गौरी कोई चीज नहीं है माँ, मेरी बेटी है वो। आपकी वजह से पहले ही बहुत दूर रह ली है मुझसे, अब और नहीं।
मेरी बेटी है। फिर राधिका, अब क्यों तुम बच्ची को गोद में लेकर के खड़ी हो? उसे उसकी माँ को सौंप दो। ये मम्मा का दिल और ये गौरी का दिल, ये ऐसे जुड़ गया। देवरानी जी, हम जानते हैं ये सच हमें बहुत पहले बता देना चाहिए था। हमसे गलती हो गई, लेकिन हमारी बच्ची हमें वापस दे दीजिए। राधिका, दिव्यम, किसी माँ से उसकी बच्ची को दूर रखना अच्छी बात नहीं होती है बेटा। ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है। भाभी ने जो गलती की है उसे सुधारने का उन्हें एक मौका दो। बच्ची को उसकी माँ को सौंप दो। भाभी, गौरी को देने का दुख तो बहुत है हमें, लेकिन खुशी भी इस बात की है कि गौरी अपने सगे माँ बाप के पास जा रही है। सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की है कि हमारी गौरी यहीं पर हमारे साथ इसी घर में रहेगी। इसे देश की माँ और यशोदा माँ दोनों का प्यार मिलेगा। मैं तेरा पापा। ये गौरी की फेवरेट डॉल है। मैं ये गुरु भैया को देके आता हूँ। दिव्यम जी, आप इतना उदास क्यों हो रहे हैं? हमारी गौरी तो यही है ना, हमारे पास, हमारे घर में। हमें तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि गौरी अपने माँ बाप के पास है। उसके माता पिता ना बनकर सही, लेकिन उसकी छोटे पापा, छोटी मम्मी बनकर उसे ढेर सारा प्यार कर सकते हैं। तुम भूल गए राधिका, अभी जो इतनी लंबी लकीर खींच के आ रहे हैं, गौरी को मिलना तो दूर, हम उसकी शक्ल तक नहीं देख पाएंगे। छोटी मम्मी, छोटे माँ, अब गौरी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारी बेटी ना सही, लेकिन उस पर से हमारा सारा हक छीन गया है, सारा। आप सही कह रहे हैं दिव्यम जी, गौरी को उसका परिवार तो मिल गया, लेकिन परिवार ही बिखर गया। पर दिव्यम जी, क्या पता ये भगवान की परीक्षा हो। वो कहते हैं ना, जब आपस में दूरियां हो तो दिल अपने आप ही करीब आ जाते हैं। कभी कभी ये दूरियां ही दिलों को दूर कर देती है राधिका।
आज खाने में ये बनेगा। समोसा? देवर जी को तो समोसा। देवर जी की नहीं, अब से तुम सिर्फ और सिर्फ अपने सास, ससुर और पति के बारे में सोचोगी। अब से इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे पसंद का खाना ही बनेगा। एक सेकंड, अब तुम इस गौरी को गूंद की तरह चिपका कर कहां ले जा रही हो? ये हॉल में ही रखो इसे, मैं हूं, देख लूंगी। भगवान, यहाँ पे तो तेल की कुछ भी नहीं है, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, बिना तेल घी के भी बहुत सारा काम होता है, हम उसमें से ही कुछ बना देते हैं। सारे मसाले माची तो अपने हिस्से में ले आई है, अब बेचारी कली भाभी खाना कैसे बनाएंगी? हे भगवान, यहाँ तो मसाले ही नहीं है। अगर मसाला मंगाने बैठे तो खाना बनाने में बहुत देर हो जाएगी। एक तो वैसे ही हमें कुछ ठीक से बनाना नहीं आता, बिना मसालों का क्या ही बनेगा। एक तो गौरी के भी खाने का टाइम हो गया है, हम एक साथ क्या क्या करें? नेल पेन लगा लेती हूँ। हे भगवान, गौरी रो रही है और यहाँ खाना नहीं बन रहा है। भाभी, आप ठीक तो है ना? हे भगवान, अब हम क्या करें? भाभी का हाथ चल गया और गौरी रो रही है। एक काम करते हैं, हम भी लकीर पार कर लेते हैं, उसके बाद दादी से माफी मांग लेंगे। राधिका, ये तुम क्या करने जा रही थी? माँ जी, वो भाभी का हाथ जल गया, उनको ये क्रीम देने जा रहे थे। क्यों? बंटवारा करवाने का बड़ा शौक था ना तुमको? घर के अलग अलग 2 हिस्से करवा दिए हैं, तो अब भुगतो। माँ जी के बनाए हुए नियम का पालन सभी घर वाले कर रहे हैं, तो तुमको भी वो नियम मानने पड़ेंगे। अब चुप, ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है तुमको। जो होना था सो हो गया, लेकिन माँ जी की बात का उल्लंघन कोई नहीं करेगा। तुम बस अपने परिवार का देखो, कली को उसका परिवार देख लेगा। हाँ हाँ, मैं देख ही लूंगी अपने हक के हिस्से को। किसी को हमारे यहाँ दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं ये कली क्या कर रही है अंदर। ये सब क्या है कली? तुमसे एक भी काम ढंग से क्यों नहीं हो पाता है? ना तुम बच्चा संभाल पाती हो, ना ही रसोई। सास जी, जरूर आप ही की बद्दुआ लगी होगी हमें। जितनी जुबान तुम्हारी चल रही है, उतना ही अगर हाथ चला लोगी तो काम भी जल्दी होगा। ये लो, आ गई तुम्हारी पूछ पीछे पीछे। पहले से तुम कुछ खिलाओ, फिर काम करो, ठीक? राधिका, अब तुम्हें भी उस तरफ ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तुम बस अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालो, समझी?
हम इस आधे अधूरे परिवार को अपना परिवार नहीं मानते। हमारा परिवार ही हमारा संसार है और हम अपने संसार को एक करके रहेंगे। दादी, खाना खा लीजिए। खाना ले जाओ राधिका, मुझे भूख नहीं। दादी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लीजिए। हंसते खेलते परिवार का जब बंटवारा हो जाए तो खाना हल्क से नीचे नहीं उतरता बेटा। 2 कमरों का घर खरीदा था तुम्हारे दादाजी ने। इसका कोना कोना हमने बहुत प्यार से संजो के रखा था, संवारा था। फिर बच्चे बड़े हुए, उनकी शादियां हुई, सुजाता कविता आई। उन दोनों ने भी इस घर को बड़े प्यार से संजोया, संवारा। जग्गू ने दिन रात मेहनत करके इस व्यापार को बढ़ाया और मिलकर ही जाकर बना ये बंगला। उसे तो अच्छा होता हमारे दादाजी उस वक्त भगवान के पास मुझे भी ले जाते। दादी, आप प्लीज रोइए मत, हमारी बात सुनिए। एक हाथ चुनिए। ये क्या है राधिका? दादी, आप चुनिए तो सही। हमें पता था आप यही हाथ चुनेंगी। ये तो रबड़ बैंड है। दादी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा परिवार भी ना इस इलास्टिक रबर की तरीके है, ना कि इस धागे की तरह। धागा ना बहुत कमजोर होता है, अगर दोनों तरफ से खींचो तो टूट जाता है। लेकिन ये रबर बैंड, इसे चाहे जितना भी खींचो ये टूटता नहीं, बल्कि थोड़ी सी ढील देने पर पहले जैसा हो जाता है। दादी, परिवार में अभी मनमुटाव है, इसलिए सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही परिवार वालों के दर्द पर मरहम लगेगा ना, हमारा परिवार फिर से एक साथ हो जाएगा। जिंदगी में बहुत फैसले गलत लिए होंगे, पर एक फैसला मैंने बिल्कुल सही लिया, तुम्हें इस घर की बहू बनाने का फैसला। तो दादी, अब इस बहू की बात मानिए और थोड़ा सा खाना खा लीजिए। वही एक राधिका ही है जो हर मुश्किल समय में अपने परिवार को खुश करने का बहाना ढूंढी रहती है। इन हालातों में सिर्फ तुम ही दादी को खाना खिला सकती थी राधिका। थैंक यू। भाभी, हमें आरती करने दीजिए। 8 बज चुके हैं, अभी 1 मिनट बचा है भाभी। ये मंदिर हमारा है। मंदिर सबका है। ताई जी, माँ जी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? रुक जाइए। क्यों रुक जाऊं मैं? क्यों रुक जाऊं? अरे 8 बज चुके हैं,
सुजाता, तुम्हारी पूजा का समय अब खत्म हो चुका है। भाभी, वैसे तो 9 बजे तक स्तर छोड़ती नहीं है, लेकिन आज हमें नीचा दिखाने के लिए ठीक 8 बजे ही मंदिर में आ गई है। राधिका, इन्हें ये पूजा की थाली दे दो। वैसे भी हमें खैरात लेने का शौक नहीं है। क्या कहा? वही जो आपने सुना। माँ जी प्लीज, कम से कम मंदिर में तो ऐसी बातें मत कीजिए आप। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो राधिका। सास का साथ देने की जगह बस उसको नीचा दिखाती रहो। किसी काम की बहू नहीं हो तुम। ये प्रसाद तो हम घर वालों के साथ बांट ही सकते हैं। भाभी, प्रसाद। ताई जी, ये आपने क्या किया? भोलेनाथ का प्रसाद ऐसे क्यों गिरा दिया? प्रसाद पे तो सबका हक होता है ना। बिल्कुल नहीं। तुम्हारी सास ने इतना कुछ सुना दिया हमें कि उसकी तरफ का प्रसाद भी भीख लगेगा अब मुझे। नहीं चाहिए हमें तुम्हारे पास से कुछ भी नहीं चाहिए। ले जाओ इसे। तुम लोगों को लग रहा था कि इस घर का बंटवारा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ये देखो, मेरी बहुओं ने तो प्रसाद तक को नहीं छोड़ा। अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरा फैसला एकदम सही फैसला था। अरे जिस घर में भगवान के प्रसाद का अनादर हो, वहां इंसान और रिश्तों का क्या ही मोल हो। सुना तुमने भाभी ने क्या कहा? अब अगर तुमने इनकी जरा भी मदद की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा राधिका। अच्छा बनने के चक्कर में बस अपनी सास की नाक कटवाती रहती हो तुम। और अगर तुम्हें इनकी मदद करने का इतना ही शौक है ना, तो चली जाओ इन्हीं के पास और बन जाओ इनकी नौकर। गोलू के पापा, आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं जी? अभी आप इस घर के मुखिया हैं, तो आप यहाँ बैठिए। कविता, जब तक माँ है उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। कली, मैंने जो बनवाया है वो जरा लेकर आना। राधिका, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? जल्दी नाश्ता लेकर आओ। हाँ, वो ला तो रही है। कली, ये क्या है? माफ कीजिएगा गोलू जी, वो जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में सारी पूड़ियाँ ऐसी ही बन गई। मैं रोटियां ही खाऊंगा। माफ कीजिए ससुर जी, वो पूड़ियाँ बनाने के चक्कर में पराठे जल गए। कली, एक भी काम तुम ढंग से नहीं कर सकती हो बेटा। लगता है आज मुझे दाल ही पीनी पड़ेगी। ये तो ठीक से गली ही नहीं है कली। सास जी, हमने अरहर की दाल समझ के चने की दाल बना दी, बाद में देखा तो दाल गली ही नहीं।
वाह राधिका, इतना नरम पराठा। वैसे तुमसे कुछ हो या ना हो, लेकिन खाना तुम ठीक ठाक बना ही लेती हो। मैं फलाहार खाऊंगी राधिका, मेरे कमरे में कुछ फल भिजवा देना। गौरी ये लो, अपनी बेटी के लिए अच्छे से खाना बनाया तूने, और हम सबके लिए जानवर से भी बदतर खाना है। खाना बनाने में कोई दिक्कत थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारी मदद कर देता। गोलू के पापा, आप तो अभी घर के मालिक हैं, कोई बावर्ची नहीं। कल ही दोबारा ठीक से अच्छे से खाना बना कर लाओ, वरना तुम्हारे बच्ची का खाना मैं बंद करवा दूंगी। आई बात समझ में? जाओ। भाभी ने इतनी मेहनत से खाना बनाया था, पर सब बिगड़ गया। बेचारी बहुत परेशान हो रही है, हम इन्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकते। गोलू, अपनी बच्ची को मुन्ना से दूर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि ये इस पर खाना गिरा दे तो इसके कपड़े खराब हो जाएंगे। आओ गौरी। मैं गौरी को रूम में ले जाकर खिलाता हूँ। चल आज बेटा। हेलो चोपड़ा जी, दिव्यम बोल रहा हूँ जी। ये जो हमने ऑर्डर प्लेस किया था उसकी पैकेजिंग की डिलीवरी कब तक आएगी? सर जी भिजवा देंगे हम, आप परेशान मत कीजिए। गौतम जी कभी इतना पीछे नहीं पड़ते थे, और आप मैसेज पे मैसेज करे जा रहे हैं। आप एक बार गौतम जी से बात कराइए मेरी। देखिए, गौतम जी नहीं है, वो बिजी हैं। अब से आपकी सारी बात मुझसे ही होगी, तो आपके पास इसके बारे में जितनी डिटेल्स हैं, इसकी कॉस्ट शीट है, ये सब कुछ मुझे भिजवा दीजिए। एक्चुअली एक काम कीजिए, आप आ जाइए मुझसे मिलने के लिए, मुझे मिलकर ही सब कुछ समझा दीजिए। जी ठीक है। मुझे भूख नहीं लगी है, वैसे भी बहुत काम है, स्टडी रूम में खा लूंगा। माँ जी, हम बाहर कपड़े सुखा कर आते हैं। चलो गौरी बेटा, घूमी घूमी चलेंगे। देवरानी जी, लीजिए, जी भर के गौरी को गले लगा लीजिए। थैंक यू भाभी, हमें तो लगा था आप नहीं आएंगी। देवरानी जी कैसी बातें कर रही हैं? अगर हम गौरी की माँ हैं तो आप भी गौरी की मम्मी हैं। आपका पूरा हक है गौरी को खिलाने का, गौरी को प्यार करने का। और अगर आप मैसेज नहीं करती तो हम खुद ही आपको मैसेज कर देते। भाभी एक सेकेंड। भाभी, हमने थोड़ा सादा खाना बनाया था, आप पूरे घर वालों को ये खिला दीजिएगा। हाँ को देवरानी जी, काम कर करके तो हमारे हाथ ही दुख गए। सास जी हमें इंसान नहीं, होटल का बावर्ची समझती हैं। ऑर्डर दिया, खाना हाजिर। अच्छा भाभी, आपका हाथ जल गया था ना, आप उस पे चंदन का लेप लगा लीजिएगा, आपको आराम मिलेगा। पी लीजिए। अब वो माँ जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राधिका, यहाँ का खाना वहां देने की?
हमने तुमसे मना किया था ना उन लोगों की मदद करने को, लेकिन तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है। अगर तुम्हें उनसे इतनी ही मोहब्बत है तो अपना बुरिया बिस्तर बांधो और चली जाओ वहां। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। वो हमसे गलती से खाना ज्यादा बन गया था, खाना बर्बाद ना हो जाए इसलिए हम कली भाभी को देने गए थे। खाना ज्यादा बन गया था या तुमने जानबूझकर खाना ज्यादा बनाया था? और अगर खाना ज्यादा बन भी गया था राधिका तो जरूरतमंदों में बांट देती, लेकिन उन लोगों की मदद करने की जरूरत नहीं थी जो पहले से ही हमारा हिस्सा खाकर बैठे हैं। अच्छा, मेरा हिस्सा तो तुम और तुम्हारा परिवार पहले से ही खाकर बैठा था। घर के बड़े बेटे को जो हिस्सा मिलता है वो ना ही मेरे गोलू को मिला है और ना ही मेरे गोलू के पापा को। और आज जब वो हिस्सा मिल रहा है वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है सुजाता। अगर आपको आपके हक से इतनी संतुष्टि मिलती ना भाभी, तो आपकी बहू हमारी बहू से खाना नहीं मांगती। दुश्मन के घर का खाना खिलाने से तो अच्छा है तुम मुझे जहर दे देती। वाह भाभी, हमारा आधा हिस्सा खाकर आपने थोड़ी सी डकार भी नहीं मारी और अब जरा से खाने की वजह से आप मरने की बात कर रही हैं। सुजाता, तुम अपनी हद पार करियो, अपनी हद में रहो। भाभी, हद में तो आप अपनी रही, जरा सा कुछ होता नहीं है कि आपका परिवार हमारे पास भीख मांगने चला आता है। अरे जाओ, मैं कोई भीख नहीं मांग रही थी, अपना हक मांग रही थी। कौन सा हक भाभी? किया ही क्या है आपके परिवार वालों ने? हे भगवान, यहाँ तो बात बढ़ती ही जा रही है। हमें लगा था दूरियां दिल में नजदीकियां लाएंगी, पर कहीं यहाँ बात इतनी ना बिगड़ जाए कि हम कभी जोड़ ही ना पाए। एक्सक्यूज मी, मिस्टर दिव्यम बंसल यहीं रहते हैं? और मिस्टर गौतम बंसल? जी, दिव्यम बंसल यहीं रहते हैं। गौतम बंसल भी यहीं पर रहते हैं। एक मिनट जी, आपको दिव्यम बंसल से मिलना है ना, तो आप प्लीज इस तरफ से आइए। और आप गौतम बंसल से मिलने आए हैं तो आप इस साइड पे आ जाइए। अब बाहर वालों को भी हमारे घर के बंटवारे के बारे में पता चल जाएगा। एक मिनट, आप दिव्यम बंसल से मिलने आए हैं ना? तो आप इधर इस वाले सोफे पर बैठिए। आप गौतम बंसल से मिलने आए हैं ना, तो मैं अभी मिस्टर गौतम बंसल को बुलाती हूँ। गौतम बेटा। लेकिन ये घर तो एक ही है ना, दिव्यम बंसल और गौतम बंसल भाई ही तो हैं। जी बस हम अभी दिव्यम को बुला कर लाते हैं, 1 मिनट। हम ये लीजिए, दिव्यम आ गया। हेलो मिस्टर दिव्यम। हेलो, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून। एक मिनट, ये दिव्यम बंसल है जी। गौतम बंसल से अगर आपको मिलना है तो आप इस साइड पे वो बड़े वाले सोफे पर बैठ जाइए, मैं गौतम बंसल को बुलाती हूँ। मिस्टर रहेजा, आप गौतम भैया से मिल लीजिए, हम ऑफिस में मिल लेंगे। ओके, आइए। मिस्टर चोपड़ा। हेलो मिस्टर बंसल। हाय, हाउ आर यू डूइंग? गुड सर। प्लीज बैठिए, हम कंसाइनमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जी श्योर। राधिका, तुम खड़ी क्या हो? जाओ जाकर के चाय नाश्ते का इंतजाम करो। और ये लो, ये टिफिन भी लेती जाओ। आ गया कंपनी का चेयरमैन, मेरा बेटा मिस्टर गौतम बंसल। हेलो मिस्टर रहेजा, कैसे हैं आप? प्लीज से बैठिए। मॉर्निंग में मैंने आपको प्रेजेंटेशन भेजी थी, आई होप आपने वो चेक कर ली। आपने भेज दी थी? जी हाँ। आई एम सो सॉरी, मैंने देखी नहीं, मैं भी देख लेता हूँ।
वैसे ये क्या है? गौतम जी इसे पाई चार्ट कहते हैं। चोपड़ा जी ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारी जो फोन पे बात हुई थी, मैंने कहा था कि मुझे पैकेजिंग में चेंजेस चाहिए जो हमने डिस्कस किए थे। आपने ये सैंपल मुझे इतने आराम से भेजे हैं और हमने जो डिस्कस किए चेंजेस वो तो आपने किए ही नहीं है। सर मैंने गौतम जी को बता दिया था, अगर ये चेंजेस हमें इम्प्लीमेंट करने हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि नई मशीनरी यूज करनी पड़ेगी। ये सब आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। मुझे मेरे सैंपल्स कल तक चाहिए, मतलब चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं दिव्यम जी? इतनी जल्दी सब नहीं हो पाएगा। प्लीज थोड़ा और टाइम दीजिए। ये दिव्यम ऐसे बात करेगा तो कहीं क्लाइंट नाराज ना हो जाए। मिस्टर चोपड़ा, आपको आपके पैसे पूरे मिले हैं कि नहीं मिले? मुझे ढीला काम करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे मेरे सैंपल किसी भी हाल में कल के कल मिल जाने चाहिए। इज दैट क्लियर? आया ना? ये दिव्यम जी इतना गुस्सा क्यों कर रहे? हम जाकर उनसे बात करते हैं। नहीं, ये दिव्यम जी के ऑफिस का मामला है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, इतनी ऊंची आवाज में मुझसे आज तक किसी ने बात नहीं की है। हम आपके वेंडर जरूर हैं, लेकिन आपके गुलाम नहीं है। इस काम में टाइम लगेगा। कोई आपके कहने से नई मशीन सेट नहीं हो जाएगी। आपको अगर ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो आपने मुझे पहले बताया। कमिट करने से पहले आपने ये डिस्कस किया हमारे साथ। अब आपकी मशीन नई है, पुरानी है, आपके पास मशीन है नहीं है, इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे सैंपल्स कल तक मिल जाने चाहिए एंड दैट इज इट। देखिए सर जी, ऐसे काम नहीं हो पाएगा। हम गौतम जी के साथ में पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन आप मुझ पे ऐसे धौंस जमा रहे हैं। नहीं करना आपके साथ में कोई डील। आपको जो करना है कर लीजिए। गोलू, तू अपने काम पे ध्यान दे बेटा। चोपड़ा जी, प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज है कि नहीं आप में? खुद टाइम से आप सामान भेज नहीं सकते और आप मुझे रुबाब दिखा रहे हैं। देखिए, काम में देरी पहले भी हुई है, लेकिन गौतम जी हमारी बात समझते थे। आप तो मुझ पे ऐसे बरस रहे हैं जैसे कि मैं आपका वेंडर नहीं, आपका नौकर हूं। इस तरीके से काम थोड़ी ना होता है। आप तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। सुना था कि आप परफेक्शनिस्ट हैं, लेकिन धंधे में सिर्फ परफेक्शन से काम नहीं चलता, बल्कि गौतम जी की तरह थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। खैर, हमारी डील मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। नमस्ते। तो नहीं करनी हमें भी आपके साथ डील। दूसरा वेंडर भी मैं ढूंढ लूंगा और एडवांस भी रख लीजिएगा अपने पास। नहीं चाहिए हमें वापस। हे भगवान, कहीं इस बंटवारे के चक्कर में दिव्यम जी के काम और उनके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। कम समय में नया वेंडर कहां से लाएगा तू? गोलू, तू क्या देख रहा है बेटा? बैठ बैठ, अच्छे से करना काम। हाँ, दिव्यम ने जो किया ठीक नहीं किया। मिस्टर गौतम, आपको समझ आ गया ना? एक मिनट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, क्लियर बोलिए। हाँ, मैं बाहर आकर बात करता हूँ। एक मिनट। हाँ, देखिए, मुझे की इम्पोर्टेंट बात करनी है। हम ये कल डिस्कस करते हैं, प्लीज। हाँ, इसका फोन तो बजा ही नहीं। चल क्या रहा है? दिव्यम जी, आपको थोड़ा आराम से शांति से बात करनी चाहिए थी। हाँ मुन्ना, बेटा तुझे आराम से बात करनी चाहिए थी, लेकिन तू तो सीधा लड़ाई पर उतर रहा है। क्या हो गया आप लोगों को? वो बिजनेस पार्टनर नहीं है, मेरा वेंडर है। ऐसे बात नहीं कर सकते ये लोग मुझसे। और ये काम आज नहीं दिया, कितने टाइम पहले दिया हो, अभी तक डिलीवर नहीं कर पाए ये लोग। और आपको लगता है कि मैं गलत हूं? प्लीज, मेरे ऑफिस का काम मुझे अपने तरीके से करने देंगे? घर तो मैं देख रहा हूं आप लोग कैसे संभाल रहे हैं। राधिका, हर वक्त दिव्यम की पूछ बनने की जरूरत नहीं है। वो खुद को संभाल लेगा, देख लेगा खुद का। तुम जो अधूरे काम छोड़ करके आई हो ना, वो पूरे करो जा करके।
जाओ जाकर के कपड़े फैलाओ। अब बात सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है गौतम जी। आपके भाई को लॉजिस्टिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मिस्टर चोपड़ा, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ और मैं अपने भाई की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। देखिए, कुछ दिनों से हमारे घर में तनाव का माहौल चल रहा है, बस इसी के चलते वो थोड़ा सा चिढ़ा हुआ है। बाकी पूरा मार्केट जानता है कि दिव्यम बंसल का व्यवहार और व्यापार दोनों बहुत अच्छे हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप काम मत रोकिए। और रही बात प्रॉफिट की, वो 40% आपका है ही। गौतम जी को मेरे डील से ज्यादा दूसरे के डील में इंटरेस्ट है। चलिए भूल जाइए। आप अगर सारे माल की डिलीवरी एक साथ नहीं कर सकते तो आधी डिलीवरी कर दीजिए, बाकी डिलीवरी एक हफ्ते बाद कर दीजिए। आप अपने भाई के लिए इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो मैं जरूर सोचूंगा इस बारे में। थैंक यू सो मच। वेलकम। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू गोलू भैया। राधिका, दिव्यम को कुछ मत बताना। जी गोलू भैया, लेकिन घर के 2 हिस्से हो गए, लेकिन भाइयों का प्यार आज भी एक ही है। हे भोलेनाथ, बस इनके प्यार को किसी की नजर न लगे। हाँ हाँ सुनीता, शानदार पार्टी रखूंगी। मेरा गोलू अब कंपनी का चेयरमैन बन चुका है। दिल तो कर रहा है कि इसी मोमबत्ती से गोलू की वो चेयरमैन वाली कुर्सी भाभी की अकड़ दोनों को जलाकर राख कर दे। हाँ, अब सबको पता चल जाएगा कि मेरा गोलू कितना लायक है और उसके बगैर बिजनेस चलाना कितना मुश्किल है। तुम्हें पता है सुनीता, आज एक क्लाइंट इतनी तारीफ करके गया मेरे गोलू की, क्या ही बताओ। हाँ हाँ ठीक है। चलो। ये चोपड़ा अब क्यों फोन कर रहा है? अब तो दिव्यम जी, आप एक बार फोन उठाकर बात कर लीजिए ना। क्या पता कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं बात करनी मुझे। दिव्यम जी प्लीज, ऐसे नहीं करते, कर लीजिए बात। जी मिस्टर चोपड़ा, आप डील कैंसिल नहीं करना चाहते? जी दिव्यम जी, एक्चुअली उस दिन थोड़ा गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही भूल गया। अगर देखा जाए तो थोड़ी गलती हमारी भी है, लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ 50% माल की ही डिलीवरी कर पाऊंगा, बाकी का एक हफ्ते के बाद। आप जी जी कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ऑल्सो रियली सॉरी, मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था उस वक्त, बट एनीवे आप भिजवा दीजिएगा माल, मैं मैनेज कर लूंगा। राधिका 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 राधिका, क्या हो गया? राधिका वो वेंडर ऑर्डर कैंसिल नहीं कर रहा, मेरी डील बच गई। राधिका कितनी बड़ी टेंशन खत्म हो गई। राधिका तुम्हें पता है? जी आपको पता है वो डील हमारे मुन्ना को कभी किसी की नजर ना लगे। हमें तो पता ही था कि वो वेंडर तो तेरे साथ ही डील करेगा। वो तेरे साथ डील कैंसिल कर ही नहीं सकता है। आखिरकार बिजनेस में तेरा इतना दबदबा जो है, तो इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है,